नमस्कार मित्र हो. आज आपण कमर्शियल कन्सेप्ट मध्ये बँक या विषयावर किंवा बँक म्हणजे काय याचा आपण खुलासा करणार आहोत. तुम्हाला माहिती आहे का, बँक हा शब्द इटालियन वर्ड बँको यापासून तयार झाला आहे. त्या काळामध्ये इटालियन मनी लेंडर्स पैशांचा देवघेव करण्यासाठी बेंच किंवा काउंटर याचा वापर करत असत, म्हणून त्याच्यावरनं बँक हा शब्द जन्माला आला. भारतामध्ये मैदुवोलो नरसिंहम यांना फादर ऑफ बँकिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया असं म्हणतात. आपण कॉमनली बँक हा शब्द वापरतो. मराठीमध्ये बँकेला काय म्हणतात असं कोणाला विचारलं तर अडचणीचं ठरू शकतं. मराठीमध्ये बँकेला अधिकोष असं म्हणतात. हिंदीमध्ये बँकेला बँक असं म्हणतात. तर बँक म्हणजे काय? अ बँक इज अ फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन दॅट accepts deposits, make loans and facilitates financial transactions, essentially acting as an intermediary between savers and borrowers. लोगों से पैसा डिपॉजिट के स्वरूप में लेना और वही पैसा लोगों को लोन के माध्यम से उपलब्ध कर देना, ये बैंकिंग का या बैंक का प्रमुख हेतु है. लेकिन आजकल बैंक अनेक प्रकार की सर्विसेज देती है, जैसे चेकबुक, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कैश क्रेडिट फैसिलिटी. अगर आपको फॉरेन करेंसी चाहिए वो फॉरेन करेंसी देती है. अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी लेनी है, दैट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट also provided by bank or banking system. An organization where people and businesses can invest or borrow money, change it into foreign money, or a building where these services are offered is called as a bank. Banks are considered as the backbone of Indian economy as they play a crucial role in maintaining the country's economic condition. अभी बैंक के कितने टाइप्स है या प्रकार है? तो भारत में देर आर 4 टाइप्स ऑफ बैंक्स. एक सेंट्रल बैंक, देन कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स RRB या स्पेशलाइज्ड बैंक. ये दीज आर द 4 मेन टाइप्स ऑफ बैंक्स. अभी हम सेंट्रल बैंक के बारे में जानते हैं. नाउ दोस्तों, Central Bank of India is different and Central Bank of the country is different. भारत में सेंट्रल बैंक माने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेंट्रल बैंक ऑफ या सेंट्रल बैंक बोलते हैं. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज अ कमर्शियल बैंक. फॉर एग्जाम्पल, इन यूके बैंक ऑफ इंग्लैंड इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ यूके. यूएसए में द फेडरल रिजर्व is the central bank of UK. चाइना में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना is the central bank of China. तो हमारे भारत देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया is the central bank. Reserve Bank of India acts as an apex body which monitors and regulates all other banks of India. It is a banker's bank and hence acts as a guide to other commercial banks or other banks. The central bank is also responsible for issuing currency in the country. हमारे पास जो चलन है, जो पैसा है, नोट्स है, करेंसी है, ये सब इशू करने की जिम्मेदारी सेंट्रल बैंक की है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है. कितना पैसा सप्लाई करने का, ये सब जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है. The RBI supervises the financial system of our country. बैंक का सेविंग रेट कितना होगा, बैंक का लोन इंटरेस्ट रेट कितना होगा, या अदर फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल महत्वपूर्ण है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडियन कंट्री ऑफ इंडिया. तो आरबीआई इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. दूसरा जो प्रकार है वो है कमर्शियल बैंक्स.
Commercial banks are organized under the Banking Companies Act 1956. They accept credits and grant loans for the public. The main objective of commercial bank is to make a profit. आरबीआई का मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है. आरबीआई में हम अकाउंट ओपन नहीं कर सकते या आरबीआई से डायरेक्ट लोन ले नहीं सकते, लेकिन कमर्शियल बैंक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, ये बैंक हम उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उनसे कर्ज ले सकते हैं या अदर बैंकिंग सर्विसेज हमें इनसे मिल सकती है. The main source of income of commercial bank is public deposits, and these banks can further classified into three categories. Number one, private sector bank. A private sector bank is a bank which is owned by a private sector. Majority of share capital is owned by a private sector people or private sector bank. Public sector banks are those banks in which the government of India owns the majority stake in a public sector bank. यानी पब्लिक सेक्टर बैंक में जो उनका शेयर कैपिटल है या उनका जो भांडवल है उसमें से 51% या 51% ज्यादा पैसा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, इसलिए उनको हम पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं. प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट पीपल they can invest the money in the form of share capital. और तीसरा जो कैटेगरी है वो है फॉरेन बैंक्स. द हेडक्वार्टर्स ऑफ फॉरेन बैंक्स लाइज इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज. यानी भारत में ये फॉरेन बैंक्स कार्य प्रणाली कर सकती है, लेकिन उनका हेडक्वार्टर या मेन ऑफिस जो है वो भारत के अलावा अन्य विदेशों में है, इसलिए उन्हें हम फॉरेन बैंक्स बोलते हैं. ओनली द ब्रांचेस ऑफ दीज फॉरेन कंट्रीज आर वर्किंग इन आवर कंट्री, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फॉरेन बैंक्स. थर्ड कैटेगरी ऑफ बैंकिंग इज कोऑपरेटिव बैंक्स, सहकारी बैंक. A cooperative bank is a financial entity belonging to its members. The members of cooperative banks are its customers and its owners simultaneously. Cooperative banks are established under the State Cooperative Societies Act, and RBI also regulates these banks. The primary main जो उनका काम है वो to promote social welfare, समाज में परिवर्तन करना, समाज को पैसा देना और समाज का जीवन शैली उच्चतम स्तर पे ले जाने का ये कोऑपरेटिव बैंक का मुख्य हेतु है. They also provide a low interest rates. They play an important role in providing financial resources to the rural population. They provide an alternative to the traditional defective credit system of money lenders. गांव में जो साहूकार रहते थे उनको खत्म करने के लिए ये गांव में या रूरल एरिया में विलेजेस में कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की गई है. They also play a significant role in financial inclusion, especially in rural areas. और चौथा जो प्रकार है that is called as specialized banks और regional rural banks RRB. ये बैंक का हेतु है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर सेक्टर, से फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या जो भी सेक्टर समाज के लिए उपयोगी है, उन सेक्टर को पैसा उपलब्ध करने के लिए ये बैंक की स्थापना हुई है. Banks form with a specific goals to deal with the needs of a particular industry or a particular sector are known as specialized banks or regional rural banks. Some of the examples of these banks are Small Industries Development Bank of India, SIDBI, Export and Import Bank, Exim Bank, National Bank for Agricultural and रूरल डेवलपमेंट दैट इज नाबार्ड. अगर हमारे फार्मर को कुछ लेना है, एग्रीकल्चरल के कुछ वस्तुएं लेनी है या कुछ ट्रैक्टर लेना है
या और कुछ करना है तो वो नाबार्ड से लोन ले सकते हैं। अगर किसी को एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिजनेस में जाना है तो उसके बारे में फॉरेन करेंसी के लिए वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ बैंक्स. सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग. थोडं माझ्यामध्ये